हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्सेस की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंडेक्सेस दो तरह के होते हैं, क्लस्टर्ड इंडेक्सेस और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस। क्लस्टर्ड इंडेक्सेस हमारे पास एक टेबल का फिजिकल आर्डर डिटरमाइन करते हैं, तो इसलिए हमारे पास एक टेबल पे सिर्फ एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉयज़ का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें फर्स्ट कॉलम जो कि आईडी का है और इस पर मैंने एक प्राइमरी की अप्लाई की है। अगर हमारे टेबल पे कोई और क्लस्टर्ड इंडेक्स नहीं है तो प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इस पर एक क्लस्टर्ड इंडेक्स अप्लाई कर देगी। तो अगर आपने ये देखना हो कि आपके टेबल में कौन कौन से क्लस्टर्ड इंडेक्स हैं तो आप ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखेंगे एग्जीक्यूट और उसके बाद यहाँ पे एसपी स्टैंड फॉर स्टोर प्रोसीजर जो कि सिस्टम स्टोर प्रोसीजर है, SP_help इंडेक्स और उसके बाद यहाँ पे आप टेबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इस टेबल पे हमारे पास दो इंडेक्सेस हैं, एक क्लस्टर्ड इंडेक्स जो कि आईडी के कॉलम पे है और एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है जो कि यूनिक की कंस्ट्रेंट्स के अगेंस्ट हमारे पास अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमारे पास इस टेबल पे दो इंडेक्सेस यानी कि क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट हो गए हैं। अब फॉर एग्जांपल जो हमने टेबल क्रिएट की है इस पे मैं 7 रोज यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास आईडी का कॉलम है इसमें जो आईडी की वैल्यूज़ हैं उसमें हमारे पास आर्डर सिक्वेंशियल नहीं है। यहाँ पे आर्डर जो है वो रैंडम है, यानी कि ना कि डाटा असेंडिंग आर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग आर्डर में है। तो यहाँ पे क्योंकि सिक्वेंशियल डाटा है, अब जब मैं डाटा इंसर्ट करूँगा तो हमने कहा था कि आईडी के कॉलम पे क्योंकि हमने प्राइमरी की अप्लाई की है और उसके अगेंस्ट एक क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट हो गया है। तो जब यहाँ पे इस डाटा को मैं फैच करने की कोशिश करूँगा, अब डाटा मैंने इंसर्ट करवाया एक रैंडम आर्डर में, जब सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक तरतीब से डाटा मेरे पास असेंडिंग आर्डर में रिसीव हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास क्योंकि प्राइमरी की के अगेंस्ट क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट हुआ था तो क्लस्टर्ड इंडेक्स ने इस डाटा को अरेंज कर दिया है असेंडिंग आर्डर में। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारे पास बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमारे पास सेल फोन में नंबर स्टोर होते हैं। अब हमारे पास सेल फोन में कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट नेम की बेस पे सॉर्ट हुए होते हैं। अगर हमें कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है या हमें कोई नंबर डायल करना होता है तो हम उस नेम का पहला अल्फ़ाबेट देखते हैं और डायरेक्टली उस नंबर को हम सर्च कर लेते हैं। अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्लस्टर्ड इंडेक्स एक टेबल पे सिर्फ एक हो सकता है, लेकिन एक क्लस्टर्ड इंडेक्स मल्टीपल कॉलम पे हो सकता है। जैसे कि हमारे पास सेल फोन में दो कॉलम्स पे हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेस पे हमारे पास फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव होते हैं। तो अब हमारे पास दो कॉलम्स पे एक क्लस्टर्ड इंडेक्स अप्लाई हो सकता है। तो अगर आपने एक क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए आप ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं, क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स और उसके बाद यहाँ पे यूज़र डिफाइन नाम लिखते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऑन टेबल नेम और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट्स में आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेंशन करते हैं। आया कि आप क्लस्टर इंडेक्स एक कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं या मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स पे एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया है, सैलरी पे और जेंडर पे। तो जब मैं इस क्लस्टर इंडेक्स को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस हमारे पास बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हमारे पास एक बुक में टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स की बेस पे हम बुक में से डाटा सर्च करते हैं कि कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है। अब क्योंकि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स किसी भी चैप्टर का हिस्सा नहीं होता या डाटा का हिस्सा नहीं होता, तो इसी तरह हमारे पास जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस होते हैं वो भी सेपरेट स्टोर होते हैं एक्चुअल डाटा से। अब क्योंकि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस अलग से स्टोर होते हैं तो इसलिए हमारे पास एक टेबल पे मल्टीपल नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस हो सकते हैं, जबकि क्लस्टर्ड इंडेक्सेस सिर्फ एक होते हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो अगर आपने नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए आप इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे, क्रिएट नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स और उसके बाद यहाँ पे यूज़र डिफाइंड नाम लिखेंगे ऑन और उसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट्स में आप कॉलम का नाम लिखेंगे जिस पे आप नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दो टेबल्स हैं हमारे पास, एक एम्प्लॉयज़ का टेबल है और दूसरा यहाँ पे एक वर्चुअली या अलग से हमारे पास एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स के लिए एक टेबल बन गया है।
तो अब यहाँ पे देखेंगे सैलरी के अगेंस्ट, अब सैलरी हमारे पास यहाँ पे असेंडिंग आर्डर में सेव हो गई है और इससे पहले कॉलम में हमारे पास रो का एड्रेस स्टोर हो गया है। अब एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के लिए हमारे पास एक अलग से वर्चुअल टेबल क्रिएट हो गई है और एक्चुअल डाटा हमारे पास यहाँ पे है। अब जब डाटा हमें सैलरी की बेस पे सर्च करना होगा, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा सर्च कर रहे हैं जो कि स्मॉल वैल्यू है तो टॉप से डाटा उठाएगा। अगर हम कोई ऐसा डाटा सर्च कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है तो वो बॉटम से सर्च करेगा। तो इससे हमारी सर्चिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो अब लास्ट में देखते हैं कि एक नॉन क्लस्टर्ड और क्लस्टर्ड इंडेक्सेस में क्या फ़र्क होता है। तो पहले नंबर पे आपको नज़र आ रहा है कि क्लस्टर्ड इंडेक्सेस सिर्फ एक हो सकते हैं और एक क्लस्टर्ड इंडेक्स मल्टीपल कॉलम पे हो सकता है, जबकि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस मल्टीपल हो सकते हैं एक टेबल पे। अब दूसरे नंबर पे है कि क्लस्टर्ड इंडेक्सेस फास्टर होते हैं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस की निस्बत। इसकी वजह यह है कि क्योंकि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस एक सेपरेट टेबल में स्टोर होते हैं और इस सेपरेट टेबल या वर्चुअल टेबल में एक्चुअल टेबल का एड्रेस पड़ा होता है, तो हर दफ़ा डाटा मैच होता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है बनिस्बत क्लस्टर इंडेक्सेस के। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि क्लस्टर इंडेक्सेस की स्टोरेज हमारे पास स्पेस कम होती है और नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस हमारे पास स्टोरेज स्पेस ज़्यादा लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस के लिए हम एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं, तो वर्चुअल टेबल अपने लिए एक अलग स्पेस लेता है और एक्चुअल डाटा के लिए एक अलग स्पेस लेता है। तो नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस हमारे पास स्टोरेज स्पेस ज़्यादा लेते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस की निस्बत। तो ये हमारे पास डिफरेंस था नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस और क्लस्टर इंडेक्सेस के दरमियान। तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस की कंप्यूटर पे करके देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस है UMS और इसमें हमारे पास एक टेबल पड़ा है एम्प्लॉयज़ का। तो अब हमने ये देखना है कि इस टेबल पे ऑलरेडी कोई इंडेक्स क्रिएटेड है या नहीं। तो अब हम इसके लिए एक कमांड लिखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे एग्जीक्यूट और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे स्पेशल या सिस्टम स्टोर प्रोसीजर हमारे पास है, यहाँ पे हेल्प और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम लिखते हैं। हमारे पास टेबल का नेम है एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉयज़ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कह रहा है कि आईडी के कॉलम पे प्राइमरी की ने ऑटोमेटिकली एक क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट कर दिया है। अब हमने ये कहा है कि हमारे पास एक टेबल पे एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स हो सकता है। तो अब हम एक टेबल पे एक और क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारे पास ये क्रिएट करने देगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट करता हूँ, क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स और इसके बाद यहाँ पे मैं इंडेक्स का नाम लिखूँगा इंडेक्स और उसके यहाँ पे यूज़र डिफाइन है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारे पास 2 कॉलम्स पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम 2 कॉलम्स पे जनरेट करके देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा टेबल का नाम, टेबल का नाम हमारे पास है एम्प्लॉयज़ और इसके बाद यहाँ पे मैंने कॉलम नेम मेंशन करने हैं, सैलरी असेंडिंग आर्डर में होना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास जेंडर जो है वो डिसेंडिंग आर्डर में होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कि ऑलरेडी क्योंकि हमारे पास एक क्लस्टर इंडेक्स है, आप दूसरा क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब हमने अगर ये क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करना है तो हमें पहले वाला डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तो यहाँ पे हम कमांड लिख सकते हैं ड्रॉप इंडेक्स और आगे इंडेक्स नेम। तो यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिखूँगा टेबल एम्प्लॉयज़ और उसके बाद यहाँ पे इस पर कौन सा इंडेक्स है, तो यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास होंगे इंडेक्सेस और इसमें एक इंडेक्स है, इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे रीनेम और इसको मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इस इंडेक्स को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो अगर हमने इस इंडेक्स को ड्रॉप करना हो या डिलीट करना हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं अगर डिलीट करता हूँ तो ये क्लस्टर इंडेक्स हमारे पास डिलीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इस टेबल पे कोई भी क्लस्टर इंडेक्स नहीं है तो अब हम ये वाला क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो गए हैं। अब हमने देखना है कि वाकई इस पे क्लस्टर इंडेक्स है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो क्लस्टर्ड इंडेक्स है ये सैलरी और जेंडर पे अप्लाई हो गया है, या 2 कॉलम्स पे मैंने एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया है।
अब मैं डाटा अगर सेलेक्ट करके देखता हूँ एम्प्लॉयज़ की टेबल में से, तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज एक कमांड लिखता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, आगे टेबल का नाम लिखना है, टेबल का नाम है हमारे पास एम्प्लॉयज़, और इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें कि हमारे सैलरी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है और जेंडर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये हमारे पास थे क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स हमारे पास एक टेबल पे सिर्फ एक हो सकता है, लेकिन एक क्लस्टर इंडेक्स हमारे पास मल्टीपल टेबल्स पे, मल्टीपल कॉलम्स पे हो सकता है। अब यहाँ पे मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉन क्लस्टर्ड, और इसके बाद यहाँ पे मैं इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़र डिफाइन नाम लिखूँगा टेबल, और इसके बाद यहाँ पे मैं लेट्स सपोज नेम पे अप्लाई करता हूँ यहाँ, और इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन, और उसके बाद यहाँ पे टेबल का नाम मेंशन करेंगे, टेबल एम्प्लॉयज़, और उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन करना है, तो नेम, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट हो गया है। तो अब हमने अगर देखना है तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इस कॉलम पे है और एक क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारे पास इन दो कॉलम्स पे है। अब मैंने कहा था कि एक टेबल में हमारे पास मल्टीपल नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस हो सकते हैं, तो हम एक और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने सिटी पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिटी, और इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें कि एक ही टेबल पे मैंने दो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हैं और एक क्लस्टर्ड इंडेक्स है। तो यहाँ से हमारे पास ये वेरीफाई हो गया कि हमारे पास एक टेबल में मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स हो सकते हैं, लेकिन एक टेबल में सिर्फ एक क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है, लेकिन एक क्लस्टर इंडेक्स मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई हो सकता है। अब अगर हमने क्लस्टर को ड्रॉप करना हो तो यहाँ पे कमांड लिखेंगे ड्रॉप इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पे टेबल नेम लिखेंगे, टेबल नेम हमारे पास है एम्प्लॉयज़, और इसके बाद यहाँ पे हम इंडेक्स का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ नेम को, और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ नेम। अब यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो अब यहाँ पे एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स है और एक क्लस्टर इंडेक्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।